चलिए बच्चों करते हैं 7.4 का चौथा सवाल। हाँ अब पढ़िए ज़रा। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। बस रुक जाइए। एक वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसके सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, तो मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं क्रम से A, B, C और D। तो यहाँ पे सम्मुख शीर्ष कौन से हैं बच्चों? A का सम्मुख C है और B का सम्मुख शीर्ष D है। तो किन्हीं भी दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हमने मान लिया A के निर्देशांक बोलिए क्या है? -1, 2। ठीक। और इसका सम्मुख C है, इसके निर्देशांक 3, 2। 3, 2। क्या पूछा गया है? वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात करने। ठीक, बैठ जाइए। तो वर्ग के अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, मतलब B का निर्देशांक और D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको करा जाएगा। यहाँ पे अगर इसको मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। AC के बीच की दूरी बराबर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग होगा। इससे एक समीकरण बन जाएगा। अगर हमने मान लीजिए B के निर्देशांक x, y मान लिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है। इसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग होगा। इससे एक समीकरण मिल जाएगा। फिर AB और BC भी आपस में बराबर है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग होगा। इससे दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा और इन दोनों समीकरणों को हल करके x, y के मान मिल जाएंगे। ठीक है। हालांकि ये प्रश्न अगर आप थोड़ी और क्लास 11th में होते तो बहुत आसानी से हल हो जाता, तब हम लोग सरल रेखा पढ़ चुके होते तो और जल्दी हो जाता है। तो इन दोनों रेखाओं का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 करके बहुत सारे तरीके थे। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये कहाँ से हो गया? ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये बात सही है। तो अब x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे? x माइनस 1 है तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, धन बिल गई क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया AB का वर्ग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, धन। अब लिखना है हमें BC का वर्ग, तो x2 माइनस x1, अब की बार ये क्या होगा? x माइनस 3 का वर्ग लिख लेंगे, तो x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 2 का वर्ग, और ये बराबर होगा किसके? AC के वर्ग के। तो AC में किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यानी ये हो जाएगा 3 धन 1 का वर्ग, और धन 2 माइनस 2 का वर्ग, यानी ये तो 0 ही आ जाएगा सीधे। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हल करके एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, अगर अभी ना हल करें तो एक तरीका कुछ और सोचा जाए। यहाँ पर AB, चलिए अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, फिर अपने हिसाब से इसको हल करेंगे। इसके नीचे की जगह छोड़ दे रहे हैं। इसके पश्चात क्या करेंगे कि AB बराबर BC होगा। यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो उस दशा में AB का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों BC के वर्ग के। तो AB का वर्ग x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह x है और x1 की जगह -1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, धन ये हो जाएगा y माइनस 2 का वर्ग बराबर। उसी प्रकार से इधर चलेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग और धन ये हो जाएगा y माइनस 2 का वर्ग। ये बात समझ में आ गई सभी को?
जब ए बी सामने देखिए भैया, जब ए बी बी सी बराबर है तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। तो ए बी बराबर किया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब बी सी उसके लिखा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने इसको हल नीचे नहीं किया था तो एक फ़ायदा ये मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई माइनस 2 के होल स्क्वायर से y माइनस 2 का होल स्क्वायर पूरा पूरा कट जा रहा है। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि अब तो एक ही समीकरण बचा है। तो इस समीकरण को x हल करके जब x का मान यहाँ पे रख लेंगे तो थोड़ा आसानी से y का मान आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पद में खोलने नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमने सोचा था कि आगे देखते हैं शायद कैलकुलेशन कुछ सरल हो जाए तो इसको इतना लंबा ना ओपन करना पड़े। चलिए अब इसको हल करते हैं। तब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 9 और ऋण 6x। तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर फिर से कट गया। तो अब हमारे पास समान पद एक साथ ले आते हैं। तो ये 2x है, ऋण का 6x इधर लाएंगे तो धन का 6x हो जाएगा बराबर 9 है, एक का पक्षांतर उधर करेंगे तो ऋण का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8x बराबर क्या आ जाएगा 8। तो फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब क्या करें, x का मान यहाँ पर रख लिया जाए। इसको समीकरण नंबर 1 बना के हमने छोड़ दिया था एक तरह से। तो अब लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। तो x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर से रखना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 धन 1 का वर्ग धन y ऋण 2 का वर्ग धन ये नीचे है 1 ऋण 3 का वर्ग और फिर धन ये है हमारे पास y ऋण 2 का वर्ग और बराबर 3 धन 1 का वर्ग यानी 4 का वर्ग यानी क्या है 16। ठीक है। अब 1 धन 1 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब देखिए जरा y ऋण 2 का वर्ग और y ऋण 2 का वर्ग, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे y ऋण 2 का वर्ग। जैसे x धन x 2x हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से ये पूरा पद 2 बार आया हुआ है तो इसको 2 गुणे y ऋण 2 का वर्ग लिखा जा सकता है। तो अब उसके पश्चात 1 धन 1 2 का वर्ग 4 हो गया और यहाँ पे 1 ऋण 3 ऋण 2 का वर्ग भी क्या हो जाएगा 4। भाई 1 ऋण 2 1 ऋण 3 ऋण 2 आएगा और माइनस के 2 का वर्ग भी प्लस का 4 हो जाएगा। और बराबर में क्या लिखा था 16। कोई दुविधा किसी को? तो अब क्या कर सकते हैं 4 4 8 जुड़ गया तो यहाँ पे 2 गुणे y ऋण 2 का वर्ग बराबर 16 और ऋण 8 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब y ऋण 2 का वर्ग बराबर 8 में से 2 का भाग दे देंगे तो ये 8 भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो y ऋण 2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो अब ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब यहाँ पर इसके 2 उत्तर संभव नज़र आ रहे हैं। एक बार y का मान लेना पड़ेगा प्लस का 2 और एक बार y का मान लेना पड़ेगा माइनस का 2। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब यहाँ पर y ऋण 2 बराबर एक बार प्लस 2 ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2, ये 2 उधर जाएगा तो 2 और बराबर क्या आ जाएगा 4। और एक बार पुनः y ऋण 2 बराबर ऋण 2 ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास b के निर्देशांक क्या आ गए? b के निर्देशांक जो हमारे पास आए हैं वो x, y होंगे। तो x का तो मान केवल एक ही आया था 1, तो 1, 0 हो सकता है या देखिए आ रहा है पीछे 1, 4। ये b के दो उत्तर आ रहे हैं b के, तो 1, 0 या 1, 4 ये तो b के निर्देशांक हो गए। अब किसके निर्देशांक निकालने हैं बच्चों? d के। तो क्या इसी प्रकार से आप लोग d के निर्देशांक निकाल लेंगे?
बिल्कुल इसी प्रकार से कैसे निकालेंगे, पहला समीकरण, या एक और भी तरीका हो सकता है, b के निर्देशांक जब आ गए हैं तो इसके निकालना भी और आसान हो जाएगा। कैसे, आप ये मान लीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए जो निर्देशांक आए हैं, मगर दो उत्तर इसमें भी आएंगे। एक बार आप 1,0 यहाँ पे रखेंगे और एक बार यहाँ पे रखेंगे 1,4। तो 1,0 रखेंगे तो इस भुजा को इसके भुजा के बराबर कर दीजिए, तो एक समीकरण बन जाएगा। वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ना, और फिर इस भुजा को इसके बराबर कर दीजिए तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। और दोनों को हल करके एक्स वाई के मान फिर से आ जाएंगे, जो यहाँ पे आप एक्स वाई मानोगे वो। फिर से बताएं जो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई के दो मान आपके पास आ चुके हैं। एक बार आप क्या लेंगे, 1,0 लेके इसको हल कर देंगे, एक्स वाई हटा देंगे और यहाँ पे एक्स वाई लिख देंगे। तो एक बार इस भुजा को इसके बराबर कर देंगे और इस भुजा को इसके बराबर कर देंगे, तो दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों को हल होकर एक्स वाई के मान 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1,0 के बाद पुनः क्या रखेंगे, 1,4, क्योंकि इसके भी दो उत्तर निकलेंगे ना, तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे। 1,4 जब यहाँ पे रखेंगे तो फिर से इस भुजा को इसके बराबर, यहाँ पे एक्स वाई लिख लेंगे, इसको इसके बराबर एक समीकरण, इसको इसके बराबर दूसरा समीकरण, और फिर से एक्स वाई के मान आ जाएंगे। एक समीकरण बन जाएगा और दोनों को हल करके फिर से दूसरे एक्स वाई के मान आ जाएंगे। दो उत्तर यहाँ से हो गए। और या तो जो इस तरीके से ये करा था बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि भाई अब की बार AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DC का वर्ग करेंगे, एक समीकरण बनेगा, और AD बराबर DC तो AD का वर्ग बराबर DC का वर्ग, तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो जिस भी मेथड से आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। बेल लग चुकी है तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे। AC बराबर BD हो सकता है? हाँ, AC बराबर BD हो सकता है, इससे भी एक समीकरण बन जाएगा। हाँ, अभी सब दूरी सूत्र पे ही बात हो रही है। AC बराबर BD भी हो जाएगा, सेक्शन फार्मूले से भी हो जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, कल और डिस्कशन करेंगे।